नमस्कार। आज हम पढ़ रहे थे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद भाग 2। हिंदी उपन्यास साहित्य के संदर्भ में छायावादी युग को प्रेमचंद युग की संज्ञा निर्विवाद रूप से दी गई है, क्योंकि सेवा सदन 1918 का प्रकाशन न केवल प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की वरन हिंदी उपन्यास की भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। सेवा सदन पूर्ववर्ती कथा साहित्य का अभूतपूर्व विकास था। इसके पहले कथा साहित्य में या तो अजीबोगरीब घटनाओं के द्वारा कुतूहल और चमत्कार की सृष्टि रहती थी, अथवा आर्य समाज और तत्समान अन्य सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित समाज सुधारों का प्रचार ही उसकी उपलब्धि रह गई थी। जीवन की सही अभिव्यक्ति का वह साधन नहीं बन पाया था। देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, हरि कृष्ण जौहर आदि पहली कोटि के कथाकार थे, तो गौरी दत्त, श्रद्धाराम फिल्लौरी, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा, ब्रजनंदन सहाय दूसरी कोटि के। किशोरीलाल गोस्वामी की स्थिति कुछ कुछ बीच की थी, यद्यपि उनका झुकाव भी मनोरंजन की ओर ही अधिक था। इस काल के केवल एक उपन्यासकार भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की रचना दृष्टि अपने समकालीनों से भिन्न थी। मनोरंजन और प्रचार से ऊपर उठकर उन्होंने उपन्यास को जीवन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। घराऊ घटना 1893 और बलवंत भूमिहार 1896 ऐसी ही कृतियाँ थीं। प्रेमचंद ने भी 1917 में ईस्वी के पूर्व उर्दू में कई उपन्यासों की रचना की थी, जिनमें से प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, हम खुरमा व हम सवाब का रूपांतर 1907 ईस्वी में हिंदी में प्रकाशित हो चुका था। उनके अन्य आरंभिक उपन्यास असरारे माआबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, किस्ना, रूठी रानी, जलवही इसार आदि थे। इनमें प्रेमचंद ने भी उपन्यास को मनोरंजन से ऊपर उठाकर जीवन के सीधे संपर्क में लाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने आर्य समाज से प्रेरणा अवश्य ग्रहण की थी, पर उनकी अपनी विशिष्ट जीवन दृष्टि भी निर्मित हो चुकी थी, जो इन उपन्यासों में अभिव्यक्ति पाना चाह रही थी। किंतु हिंदी में उपन्यास की कोई परंपरा न होने के कारण प्रेमचंद को इसका समुचित ढांचा फॉर्म नहीं मिल पा रहा था। संभवतः अपने लिए सही भाषा की तलाश भी वे नहीं कर पाए थे। परिणामतः इस काल में लिखित उनके सभी उपन्यास एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास जैसे लगते थे। सेवा सदन उनकी पहली प्रौढ़ कृति है, जहाँ से उनके नए औपन्यासिक जीवन का ही नहीं, हिंदी उपन्यास के एक नए युग का भी प्रादुर्भाव हुआ। सेवा सदन के बाद प्रेमचंद के प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933 और गोदान 1935 शीर्षक 7 मौलिक उपन्यास प्रकाशित हुए। इस बीच उन्होंने अपने 2 पुराने उर्दू उपन्यासों को भी हिंदी में रूपांतरित और परिष्कृत करके प्रकाशित किया। जलवे ईसार का रूपांतर वरदान 1921 में प्रकाशित हुआ तथा हम खुरमा हम सवाब के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतर प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा शीर्षक से सर्वथा नए रूप में प्रकाशित कराया। एक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे, फिर स्वयं उनका हिंदी रूपांतर करते थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि क्रमशः बाजारे हुस्न, गोशे आफिमत, चौगाने हस्ती नाम से उर्दू में लिखे गए थे,
किंतु प्रकाशित पहले ये हिंदी में ही हुए। वैसे मूल रूप से हिंदी लिखित इनका पहला उपन्यास कायाकल्प है। इसके बाद उन्होंने सभी उपन्यासों की रचना हिंदी में ही की। उर्दू की बैसाखी की ज़रूरत उन्हें अब नहीं रह गई थी। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद की देन अनेक मुखी है। प्रथमतः उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के साथ सार्थक रूप में जोड़ने का काम किया। चारों ओर फैले हुए जीवन और अनेक सामयिक समस्याओं, पराधीनता, जमींदारों, पूंजीपतियों और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, घर और समाज में नारी की स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, अस्पृश्यता, मध्यम वर्ग की कुंठाएं आदि ने उन्हें उपन्यास लेखन के लिए प्रेरित किया। प्रेमचंद ने एक एक कर बड़ी बेसब्री से इन समस्याओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को अपने उपन्यास में स्थान दिया। सेवा सदन में उनका ध्यान मुख्यतः विवाह से जुड़ी समस्याओं, तिलक दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, विवाह के बाद घर में पत्नी का स्थान आदि और समाज में वेश्याओं की स्थिति पर रहा। निर्मला में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन तथा विनाश का चित्रण है। कृषक जीवन की समस्याओं के चित्रण का प्रथम प्रयास प्रेमाश्रम में लक्षित हुआ और उसे पूर्णता प्राप्त हुई गोदान में। वैसे प्रेमचंद ने मान्य रूप से अपने प्रायः सभी उपन्यासों में और विशेष रूप से रंगभूमि और कर्मभूमि में ग्रामीणों की स्थिति का चित्रण किया है। पर गोदान को तो ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य ही कहा जा सकता है। ग्रामीण जीवन का इतना सच्चा, व्यापक और प्रभावशाली चित्रण हिंदी के किसी अन्य उपन्यास में नहीं हुआ है। संभवतः वह संसार के साहित्य में बेजोड़ है। महात्मा गांधी से प्रभावित होने के कारण ही नहीं, अपनी मानवतावादी दृष्टि के कारण भी देश की सांप्रदायिक समस्या प्रेमचंद की चिंता का मुख्य विषय थी। इस समस्या को सेवा सदन और विशेष रूप से कायाकल्प में प्रस्तुत किया। सेवा सदन, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि और गोदान में अंतरजातीय विवाह के प्रश्न को उठाया गया। उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय समाज में नारी की स्थिति तथा अपने अधिकारों के प्रति उसकी क्रमशः उभरती गई जागरूकता को प्रायः उनके सभी उपन्यासों में चित्रित किया गया है। विधवा विवाह का प्रश्न प्रतिज्ञा में उठाया गया है। मध्यम वर्ग की कुंठाओं का सबसे अच्छा चित्रण गबन और निर्मला में है। यद्यपि सेवा सदन और कर्मभूमि में भी इसकी झलक देखी जा सकती है। समाज में हरिजनों की स्थिति और उनकी समस्याओं का चित्रण कर्मभूमि में मिलता है। बड़े पैमानों पर फैलने वाले उद्योग धंधों के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन और पुराने मूल्यों में विघटन तथा पूंजीवाद के बढ़ते हुए प्रभाव का चित्रण रंगभूमि में देखा जा सकता है। देश की पराधीनता के एहसास से पैदा हुआ दर्द प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, गबन और कर्मभूमि में स्थान स्थान पर व्यक्त हुआ है। सामान्य जीवन की धड़कन तो उनके सभी उपन्यासों में मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने किस्सा गोई से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया था, बल्कि यह कहना ज़्यादा ठीक है कि वे अंत तक किस्सा गोई से जुड़े रहे। यही कारण है कि उनके उपन्यासों को इतनी लोकप्रियता प्राप्त हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में देवकी नंदन खत्री ने कौतूहलोत्पादक चौंकाने वाली नई नई घटनाओं की सृष्टि करके कथा में रोचकता पैदा की थी, जबकि प्रेमचंद ने सहज सामान्य मानवीय व्यापारों को मनोवैज्ञानिक स्थितियों से जोड़कर उनमें एक सहज तीव्र मानवीय रुचि पैदा की। उनके आरंभिक उपन्यासों में घटनाओं की सृष्टि का भी प्रयास लक्षित होता है, पर धीरे धीरे वे इस पुराने रोग से मुक्त हो गए और गोदान में पहुंचकर उन्होंने किस्सा गोई की उस कला को प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की
जो घटनाओं पर नहीं, मनोवैज्ञानिक स्थितियों से दीप्त सहज सामान्य मानवीय व्यापारों पर जीती है। उनका वैशिष्ट्य इस बात पर निहित है कि उन्होंने सामयिक समस्याओं को अपने उपन्यासों का आधार बनाने के बावजूद जीवन की सहज सामान्य धारा को उचित महत्व दिया। उनके उपन्यासों में समस्याओं, उनके आदर्शवादी समाधानों का महत्व उत्तरोत्तर कम होता गया और जीवन धारा की ताजगी तथा यथार्थता क्रमशः प्रमुख तथा व्यापक होती गई। अपने अंतिम उपन्यास गोदान में भी वे आदर्शों से मुक्त नहीं हो सके, पर गोदान में सामान्य जीवन धारा की अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। अपने अन्य उपन्यासों में भी उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों की सामान्य जिंदगी को उसकी संपूर्ण मानविकता से प्रस्तुत किया है। विशेषता यह है कि सामान्य जिंदगी के ये ब्यौरे मनोवैज्ञानिक स्थितियों से संकलित हैं, जिनकी पृष्ठभूमि में जीवन का गहरा और व्यापक अनुभव तथा तीव्र संवेदना विद्यमान है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज के विभिन्न वर्गों का चित्रण किया है।